मित्रों, चलिए आगे बात करते हैं कुछ ज्ञान की, कुछ धर्म की, कुछ कर्म की, कुछ नीति की, कुछ उपदेश की। विदुर जी महाराज कहते हैं कि दूरस्था पर्वतारम्या वैश्याचा मुखमंडले युद्धस्या वार्ता रम्या चत्रीणी रम्या निदूरता। देखो कितनी सुंदर बात कही। ये तीन जो चीजें हैं वो दूरी से अच्छी लगती हैं, अगर पास में आ गई तो अच्छी नहीं लगती। पहला बताया पर्वत, यानी कि पहाड़। पहाड़ जब हम दूर से देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर क्या बताया? वैश्या। जो वैश्या है उसका जो मुखमंडल है वो हम दूर से देखेंगे बहुत ही सुंदर लगेगा। और मूर्ख, मूर्ख आदमी हमें दूर से अच्छा लगेगा, और अगर मूर्ख पास में आ गया तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। एक बात हमारी तरफ से भी है, अभिमान। अगर अभिमानी आपके पास में आ गया और अपने अभिमान से अपनी बातें गप्पा लगाने लगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये सब दूर से ही अच्छा लगता है। तो मूर्ख में गधे में कोई फर्क नहीं होता है। गधे से एक बात बहुत अच्छी याद आ गई, आपको बता दूं। छोटा से गांव में एक पंडित जी थे। गांव के बाहर हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था। पंडित जी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हनुमान जी के भक्त थे। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा रोज करते थे। गांव के मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, और वो रोज देखते थे कि एक गधा मंदिर के आसपास घूमता था, खाने को कुछ ढूंढता था, खाने को नहीं मिलता था, भूखा ही रह जाता था। पंडित जी की भी हालत यही थी। पंडित जी के पास भी खाने पीने की व्यवस्था कम ही थी, लेकिन हनुमान जी की भक्ति बहुत करते थे। एक दिन हाथ जोड़ करके हनुमान जी को बोले कि हे हनुमान जी महाराज, आप कोई ऐसी बुद्धि दीजिए, क्योंकि अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। हे प्रभु, आप तो बुद्धिशाली हैं, ज्ञानी हैं, हमें कोई ऐसा ज्ञान दीजिए कि ये गधा का भी कल्याण हो जाए और हमारा भी कल्याण हो जाए। हनुमान जी ने उनकी सुन ली, सपने में आए और सपने में आकर के कहा कि हे पंडित, ये जो गधा है इस गधे के पीठ पर एक मंदिर बांध दे, लकड़ी का मंदिर बांध दे, उसमें एक मेरी मूर्ति रख दे, और गांव में घुमा, इसके गले में घंटी बांध दे, माला पहना दे, और इसका शनि राहु बहुत खराब है तो शनि राहु का एक अंगूठी एक डोरा में बांध के इसके गले में डाल दे, और घंटी लेके इसके पीछे पीछे चल, सब कल्याण हो जाएगा। दूसरे दिन पंडित ने ऐसा ही किया। गांव में पहुंचा, गधा के ऊपर एक लकड़ी का मंदिर बांध दिया और उसमें हनुमान जी की मूर्ति रख दी। गांव में घुसा, घंटी बजाया, गधे को चंदन लगा था, माला पहना था, पीठ में मंदिर था। सब लोग दौड़े दौड़े आए, कोई रुपया चढ़ाया, कोई 2 रुपया चढ़ाया, कोई 5 रुपया चढ़ाया, और गधे को खिलाया पिलाया। पंडित जी को सीधा दिया, आटा दिया, चावल दिया, गुड़ दिया, शक्कर दिया, घी दिया, तेल दिया। पंडित का भी चल पड़ा और गधे का भी चल पड़ा। गधा का पेट बहुत भरने लगा। ऐसे कई दिनों तक चलता रहा। पंडित भी धनवान हो गया, लेकिन गधा को अभिमान आ गया कि अरे मेरे हिसाब से पंडित खाना खाता है। और लोग तो गधे को नमस्कार करते थे, उसका पैर छूते थे। गधा कहता है यार, सब मेरे पैर छूते हैं, मेरी पूजा करते हैं, और पंडित सब माल जो है पंडित ले जाता है। एक दिन गधे ने पंडित को छोड़कर अपने आप गांव में घुस गया। न तिलक लगाया, न माला पहना, न
न राहु शनि की अंगूठी पहनी। गांव में घुसा, जोर से चिल्लाया, लोग डंडा लेके निकले, गधे को मारने लगे। गधे ने सोचा इस गांव में यार भक्त लोग नहीं रहते, चलो दूसरे गांव गए जाएं। दूसरे गांव गधा गया, वहां भी डंडे की मार पड़ी। तीसरे गांव गया, चौथे गांव गया, पांचवें गांव गया। जिस गांव में गधा जाता उस गांव में उसे डंडा पड़ता। लेकिन पंडित जहां जाता वहां पूछते कि आपका गधा कहां गया? तो पंडित जी बोले यार गधा तो कहीं भग गया। लेकिन पंडित जी को लोग लाटा भी देते थे, चावल भी देते थे, शक्कर भी देते थे, कुछ ज्योतिष भी पूछ लेते थे और आशीर्वाद भी ले लेते थे। पंडित के धंधे में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन गधा का तो जीवन ही बर्बाद हो गया। इस दुनिया में ऐसे कितने गधे होते हैं जो खुद समझने लगते हैं कि मैं जो कमा रहा हूं अपनी वजह से कमा रहा हूं। मित्रों, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में हम जो भी पाते हैं माता पिता के आशीर्वाद से पाते, गुरु जी के आशीर्वाद से पाते। हम गधा ना बने, गधे जैसा अभिमान हम न करें, वरना हमारी जो दुर्दशा होगी वो कोई बचा नहीं सकता है। पंडित को मालूम था इसका शनि और राहु खराब है, क्योंकि हनुमान जी ने बता दिया था। तो शनि और राहु की अंगूठी भी उनको पहना दिया था, माला भी पहना दिया था, चंदन भी लगा दिया था। तो लोग उसकी पूजा करने लगे, गधे की पूजा होने लगी थी। पंडित की तो पूजा होती ही थी, वो तो ब्राह्मण है, आदि अनादि से पूजनीय है। लेकिन गधे की भी पूजा हो जाती है अगर कोई पंडित कृपा कर दे। ऐसी ही बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करो, कुछ भी पूछो। जय बोले।